अंतिम पाठ में आपका स्वागत है। पाठ संख्या 11, वीडियो संख्या 1। पाठ का नाम है समाज और संस्कृति, जिसमें भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में हम विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं। साथ में ही थोड़ा सा अध्ययन कला और स्थापत्य का भी करेंगे, इस काल में कला और स्थापत्य कैसे की। तो पहला जो बिंदु है वह है हमारा भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन, भक्ति जो शब्द है वो भज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सेवा कर, सेवा। परंतु भक्ति में जो अर्थ निहित है वह मनुष्य द्वारा ईश्वर के चरणों में पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देना, ईश्वर के पूर्ण रूप में एकाकार हो जाना ही भक्ति है। हिंदू समाज में मुक्ति के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं। वो 3 मार्ग कौन से हैं? पहला मार्ग है कर्म। पहला दूसरा कुछ ऐसा नहीं है कि भाई यही पहला ये दूसरा है। 3 मार्ग है। एक कर्म मार्ग है, एक भक्ति है और एक ज्ञान मार्ग है। तो कर्म जो मार्ग है वो निष्काम कर्म बताया गया है, निष्काम होना चाहिए कर्म। और जो दूसरा ज्ञान मार्ग है उसमें असलियत को समझकर, सभी चीज़ों के बीच में क्या संबंध है उसको समझकर जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो ज्ञान है। और तीसरा है ईश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण कर देना पूरी तरह से, वो है आपका भक्ति मार्ग। यद्यपि इसकी व्याख्या वेदों, उपनिषदों, महाभारत सब में दिखाई देती है। कृष्ण भी अर्जुन को पूरी तरह से समर्पण की बात समझाते हैं। दक्षिण भारत में यह जो मत हैं इस तरह के, वो अलवार और नयनार संतों के माध्यम से भक्ति को महत्व प्रदान किया जाता है। रामानुज के शिष्य रामानंद ने उत्तर भारत में इसका गणेश किया। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा विशेष रूप से अलग तरीके से समझेंगे। तो ये भक्ति आंदोलन जो चला, इसकी उत्पत्ति के क्या कारण थे, उत्पत्ति और प्रसार के कारण हम देखेंगे, समझेंगे क्या वो प्रमुख कारण थे। तो पहला है भक्ति मार्ग की सरलता। क्या है? भक्ति मार्ग की सरलता। तो यह जो है ज़्यादा आसान है ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग की बजाय। ज्ञान मार्ग की अगर हम बात करें, ज्ञान मार्ग के लिए व्यापक साहित्य है, वेद हैं, उपनिषद हैं, अनेक दर्शन ग्रंथ भी हैं। आपको पता होगा 6 दर्शन ग्रंथ आते हैं। दूसरा कर्म कांड और इन पूजा पाठ जो है इनको अपनाना, ये सब करना, इन क्रियाओं को करना जो है कठिन जटिल भी था। यद्यपि गीता में इन तीनों मार्गों का सम्मिलन किया तथा एक दूसरे के बिना इनको अधूरा बताया है। परंतु अगर हम बात करें आम आदमी की, तो आम आदमी के लिए सबसे सरल मार्ग है वह है भक्ति। इस कारण से यह धीरे धीरे विशेष लोकप्रिय भी होता चला गया। आम आदमी के लिए यह आसान था, इसलिए यही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। दूसरा जो बिंदु है आपका वह है जाति व्यवस्था की जटिलता। जाति व्यवस्था की जटिलता और भेदभाव। दूसरा है भेदभाव। जाति प्रथा ने धीरे धीरे जटिल रूप ग्रहण कर लिया था, ये हम पढ़ के ही आए हैं। भेदभाव थे, कुछ जातियों को निम्न माना जाता था, कुछ को उच्च। निम्न जातियों को जो है, निम्न को जो है धर्मशास्त्र अध्ययन अनुमति नहीं थी कि वो धर्मशास्त्र ग्रंथों को पढ़ सके, ऐसी भी उसको अनुमति नहीं थी। इतना नीच उनको माना गया था उस समय। तो ये लोग बड़ा अपमान महसूस करते थे। तो इस अन्यायपूर्ण जो ये कृत्य हुआ है, इसको दूर करने का बौद्ध धर्म ने प्रयास किया। बौद्ध धर्म के लोगों ने विशेष प्रयास किया, जो एक समय में बहुत लोकप्रिय भी हुआ। परंतु राजपूत काल आते आते जो है यह भी पतन की ओर चला गया। राजपूत काल में बौद्ध धर्म का पूरी तरह से पतन की ओर अग्रसर हो जाता है।
तो अतः इस समय लोग ऐसे मार्ग की ओर देख रहे थे, एक ऐसे मार्ग की तलाश थी जिसके माध्यम से इस समस्या से पार पाया जा सके कि जीविका भी कमा लें। जीविका कमाते हुए मतलब अपना आजीविका चलाते हुए, रोटी का जुगाड़ करते हुए व्यक्ति ईश्वर तक पहुंच जाए, ईश्वर को भी पाले, मोक्ष पाले। ईश्वर को पा लिया तो मोक्ष कहते थे कि मोक्ष ही मिल गया है। तो ऐसे में जो है कबीर, संत कबीर आए, नानक जी आए, नामदेव जी, रविदास जी जैसे संतों ने, जैसे महान संतों ने स्वयं का उदाहरण, स्वयं वो काम भी करते थे, स्वयं का उदाहरण देते हुए जनता में इन आंदोलनों को, इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाया, भक्ति आंदोलन को। तो यह इसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी। हिंदुओं द्वारा धर्मांतरण, हिंदुओं द्वारा धर्मांतरण हो रहा था, धर्म का अंतरण कर रहे थे, मतलब धर्म बदल रहे थे और अछूतों की असहाय और कोई उनकी सहायता नहीं कर रहा था, इतने दीन दुखी वो हो गए थे। असहाय अवस्था भी इसमें जिम्मेदार थी। इसको देखेंगे कैसे थी। तो जब इस्लाम का आगमन हुआ भारत में तो कुछ लोगों ने, निम्न जाति के लोगों ने जो है इस्लाम को अपना लिया, क्योंकि वो यहाँ अछूत जो माने जाते थे, अछूतपन से वो तंग थे, परेशान थे, दुखी थे, अपमानजनक महसूस करते थे। तो हे दृष्टि से जब उनको देखा जाता था तो कुछ जातियों को तो वर्ण व्यवस्था से बिल्कुल बाहर ही माना जाता था। तो इन लोगों ने अपने हेपन को दूर करने के लिए दूसरे धर्म में चले गए। गिरावट काफ़ी आ गई थी। बौद्धों ने प्रयास किया, ये हमने देखा, बुद्ध के माध्यम से, बुद्ध आंदोलन के माध्यम से प्रयास हुआ, तो ऐसा है हो गए ये। तो जबकि जो भक्ति आंदोलन आया, भक्ति आंदोलन ने जाति बंधनों को अस्वीकार कर दिया, इन्होंने अस्वीकार कर दिया जाति बंधनों को। मात्र ईश्वर समर्पण और भजन पर जोर दिया गया। इस प्रकार यह विचार व्यक्त किया जाता है कि हिंदू धर्म में सुधार लाने, धर्मांतरण पर रोक लगाने व अछूतों के मुक्ति का मार्ग दिलाने की आवश्यकताओं के मद्देनज़र जो है इनका भक्ति आंदोलन का उदय एवं प्रसार होता है, ये एक निमित्त बनता है। उसके बाद चौथा बिंदु हम पढ़ेंगे, वह है आपका इस्लाम का प्रभाव। इस्लाम का प्रभाव इसके कारण से भी आया। ताराचंद, हुमायूं और कबीर ये इतिहासकार हुए, तो इन्होंने क्या कहा कि इस्लाम से जो संपर्क हुआ, इन संपर्कों को जो है इन्होंने महत्वपूर्ण तत्व माना है। इस्लाम में भाईचारे की भावना, एकेश्वरवाद की धारणा, आदि ने हिंदू समाज को प्रभावित किया। तो जब भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तकों ने आंदोलन चलाया तो उन्होंने भी इन बातों को महत्व दिया, स्वीकार किया, परंतु अनेक विद्वान इस मत को नहीं स्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि वैदिक संस्कृति का हिंदू धर्म में भक्ति मार्ग विद्यमान था। यह बात भी बिल्कुल ठीक है। विद्वानों के अनुसार हिंदू धर्म में तो जो है पहले से ही भक्ति का जो पुटअप था वो बहुत ज़्यादा विद्यमान था ही। ये मुस्लिम प्रभाव से, इस्लाम प्रभाव से नहीं आया। तो उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों ने एक ही बात को स्थापित कर दिया तथा भक्ति को अन्य मार्गों से जोड़ने का कार्य, भक्ति मार्ग को जोड़ने का जो कार्य था वो गीता के माध्यम से
आज भी चल रहा है और पहले भी चलता था। श्रीमद् भगवत गीता। वैष्णव आचार्यों के काम। वैष्णव आचार्यों के कार्य। दक्षिण के वैष्णव मत के आचार्यों ने दक्षिण भारत में विष्णु भक्ति को फैलाने का कार्य किया। दक्षिण भारत में जो इस मत के अनुयायी थे उन्होंने विष्णु भक्ति को फैलाने का कार्य विशेष रूप से किया। अलवार संतों के बाद, पहले अलवार संत थे इस मामले में, उसके बाद रामानुज आए तो इन्होंने इस मत का प्रचार और प्रसार किया। ये लोग विष्णु के 12 अवतारों में विश्वास करते थे। भगवान के 12 अवतार थे, उनमें से विष्णु भी एक अवतार था, उसके अनन्य ये भक्त थे। संप्रदाय में अधिकतर जो लोग थे वो निम्न जातियों से थे, परंतु ब्राह्मण स्त्रियां तथा कुछ राजा भी जो है संप्रदाय में शामिल होते हैं समय के साथ। भक्ति गीतों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार चलता है। तो शुरू में ये दक्षिण भारत में उपजी, धीरे धीरे फिर ये भक्ति का आंदोलन उत्तर भारत में भी गया और उसने आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया और फिर अनेक संप्रदाय इसमें आ गए। फिर है आपका छठा बिंदु जो है वह है समन्वय की भावना। समन्वय की भावना। यह भी बताया जाता है कि सूफी आंदोलन पर योगियों तथा सिद्धों का प्रभाव था। योगियों और सिद्धों का जो प्रभाव था वो सूफी आंदोलन पर था। विशेष तौर पर गोरखपंथी योगी संप्रदाय का प्रभाव, गोरखपंथी जो संप्रदाय था उसका प्रभाव ये स्वीकार करते हैं। इसके प्रभाव से सूफी संतों ने प्राणायाम आदि क्रियाओं को स्वीकार किया। तो इसी तरह से सूफीवाद का प्रभाव भक्तिवाद पर भी पड़ा। तो भक्ति आंदोलन पर भी पड़ता है, स्वीकारा जाता है। दोनों ही ये जो दोनों आंदोलन थे, दोनों ही एक बेहतर समन्वय स्थापित करना चाहते थे, कट्टरता को कम करना चाहते थे। अनेक सूफी संतों के जो लोग थे वो खानकाहों में हिंदू लोग भी श्रद्धा से जाते थे। तो भाईचारे की, सामाजिक एकता की जो है यहाँ से प्रेरणा जो है मिलती थी, इनको मिली। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि सूफीवादी तथा भक्ति आंदोलन के कवि समाज में समन्वय को जन्म देना चाहते थे। अब आता है विशेषताएं। इस आंदोलन की विशेषताएं क्या थी? यह जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस चीज़ को आप ध्यान कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों ही कारण भी उत्पत्ति के और विशेषताएं भी, और फिर प्रभाव भी पढ़ेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट ही है। संतों के बारे में भी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को आप हल्के में न लें। तो भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारण हम देख रहे थे, सरलता थी इस आंदोलन में, जाति व्यवस्था की जटिलता, भेदभाव, हिंदुओं द्वारा धर्मांतरण, इस्लाम का प्रभाव, वैष्णव आचार्यों के कार्य, समन्वय की भावना, इन सब कारणों से भक्ति आंदोलन का उदय एवं प्रसार होता है। अब हम पढ़ रहे हैं विशेषताएं। विशेषताओं में पहला जो बिंदु है वह है एकेश्वरवाद में निष्ठा। एकेश्वरवाद में निष्ठा।
यह क्या था इसको समझेंगे एकेश्वरवाद में निष्ठा को हम। एकेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा। आपको पता है ईश्वर को अलग अलग नामों से हम पुकारते हैं, जानते हैं। राम रहीम, अल्लाह, ईश्वर, ये सब ओंकार, सब मनुष्य द्वारा दिए गए नाम, मनुष्य द्वारा दिए गए नाम हैं। भगत एक ही ईश्वर की उपासना करते हैं, एक ही ईश्वर की उपासना भगत करते हैं। दो संप्रदाय उभर कर आए। कितने संप्रदाय? दो संप्रदाय उभर कर आते हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण जो उपासक थे, सगुण उपासक वैष्णव के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनके आराध्य देव राम और कृष्ण रहे। निर्गुण जो अनुयायी थे, निर्गुण जो मतानुयायी थे, निर्गुण जो मानते थे, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। उनका कहना था ईश्वर सर्वव्यापी है और प्रत्येक हृदय में ईश्वर निवास करता है, ये उनकी मान्यता थी। तो पहली जो विशेषता है वह है एकेश्वरवाद में निष्ठा। दूसरी जो विशेषता है वह है आपकी ईश्वर के प्रति समर्पण। ईश्वर के प्रति समर्पण तथा प्रेम पर बल। मुख्य साधन ईश्वर के चरणों में, ईश्वर के चरणों में पूर्ण समर्पण भाव चाहिए और प्रेम भाव की उत्पत्ति के बल को जो है स्वीकार किया गया है। प्रभु से जो है समर्पण करके प्रभु से एकाकार का प्रयास करते हैं, एक होने का प्रयास साधक करता है। इसमें ईश्वर के प्रति प्रेम तत्व का हृदय में उपजना, इससे क्या होगा? प्रेम तत्व जो है हृदय में उपजेगा भगत के। महत्वपूर्ण है ये। कबीर ने दिव्य प्रेम प्रति बल दिया है। संतों का मत था कि समर्पण भाव से काम, क्रोध, अहंकार, अहम, लोभ, मोह, माया जो भी है, जितने भी अवगुण हैं, इन पर सब पर क्या पाया जा सकता है? नियंत्रण पाया जा सकता है। अहंकार को मिटाया जा सकता है, क्योंकि यही अहंकार जो है सबसे बड़ी बाधा है मुक्ति में। समर्पण इस कृपा तथा गुरु भक्ति से अहंकार की समाप्ति संभव मानी हुई है। तीसरा जो बिंदु है वह है गुरु की महत्ता पर बल। गुरु की महत्ता पर विशेष बल जो है इस आंदोलन में दिया गया है। गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ बताया गया है अंधकार से प्रकाश में लाने वाला, प्रकाश में ले जाने वाला जो है गुरु है। तो गुरु की महिमा को सब संतों ने स्वीकार किया है, या पूरे आंदोलन में स्वीकार किया गया है, बड़ा बताया गया है। गुरु ही है जिसने ईश्वर का साक्षात कर लिया है, गुरु ही है अब जो मार्ग दिखा सकता है, ऐसा माना गया है। तो ईश्वर के समान गुरु गोविंद दो खड़े, सुना हो आपने। ईश्वर के समान दर्जा भी इनको दिया गया है। कबीर ने गुरु को ऐसी नाव बताया है जो शिष्य को भव सागर पार उतार सकती है। वास्तविक स्वरूप का जो दर्शन है वो गुरु ही करवा सकता है। गुरु ही वह द्वार है जो ईश्वर का मार्ग साफ हो जाता है। गुरु की निकटता से अहंकार समाप्त हो जाता है। संत ज्ञान को भी भक्ति का तत्व मानते हैं, अतः वास्तविक ज्ञान गुरु की कृपा। वास्तविक ज्ञान जो है वो गुरु
कृपा से पाया जा सकता है, ऐसा भी इन लोगों ने माना। उसके बाद अगर हम बात करें परम अवस्था, परम अवस्था क्या है आपकी? मोक्ष। मोक्ष तक पहुंचने के लिए गुरु के समर्पण पर बल दिया गया है कि समर्पण हमें कर देना चाहिए। संतों का मानना था कि भक्ति भाव की उत्पत्ति, भक्ति भाव जो हमारे अंदर आएगा उसकी उत्पत्ति भी गुरु की कृपा से ही हमें हो सकती है। तो ये सारे तत्व जो हैं हमने पढ़े, गुरु की विशेष महिमा को उजागर करते हैं। तो इस वीडियो में आपने देख लिया कैसे हमने कुछ विशेषताएं पढ़ी है। कुछ विशेषताएं बच गई हैं, 9 विशेषताएं हम पढ़ेंगे, तो 6 और अगली वीडियो में पढ़ लेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से देख लें।